नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में। आज हम बात करते हैं वोमिटिंग, उल्टी और हमारा आज का दूसरा टॉपिक है डिसेंट्री यानी दस्त। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उल्टी, वोमिटिंग, हमें उल्टी जैसा महसूस होता है शायद ही कभी। हम हर दिन उल्टी नहीं करते हैं। कृपया ध्यान से सोचें, हम उल्टी क्यों करते हैं। उल्टी तभी आता है जब हम कुछ बुरा खाना खाते हैं। जब हम बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं तभी उल्टी आता है। अगर हम भूखे नहीं हैं और हम भोजन खा लें, हम खराब खाना खा लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक होटल में गए तो हमें गर्म भोजन दिया गया। हमने इसे खाया, लेकिन हम इसकी गुणवत्ता या उस भोजन के कितने घंटे पहले नहीं बता सकते। लेकिन हमारे शरीर को यह समझ है। हमारा शरीर भोजन को तभी पचाता है जब भोजन अच्छा होता है। खराब खाना खाने से पेट तो भरेगा, पर खराब खाना कभी पचता नहीं है। खराब भोजन खाने से जब उल्टी होती है तो उसे ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसी प्रकार हम सड़ा हुआ खराब भोजन करते हैं तो हमारा शरीर नामक वैद कुछ ग्रंथियों को द्रवित करके उल्टी के जरिए बुरा भोजन को बाहर निकालता है। मगर हम क्या करते हैं, उल्टी आने का चिन्ह मालूम होते ही हम दवाई लेकर उल्टी को रोकने का काम करते हैं और हम दवाई ले लेते हैं। सड़ा हुआ भोजन बाहर आने के बदले पेट पर ही जीर्ण होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, क्या उल्टी कोई खा सकता है? हम ऐसा ही करते हैं। उल्टी आने पर दवा लेकर उसे रोक देते हैं। जब हमारा पेट अजीर्ण वस्तु को बाहर निकालने के लिए तैयार होता है, हम दवा खा लेते हैं। इसीलिए उल्टी एक रोग नहीं, वह स्वस्थ रखने की चिकित्सा है। इसे समझिए। उल्टी को रोग समझकर हम डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर हमें दवा देंगे तो वह डॉक्टर नहीं है। इसलिए उल्टी आते समय श्रेष्ठ चिकित्सा एक ही है, वह है अच्छी तरह उल्टी करना। जब उल्टी आता है उस समय पानी पीने पर भी उल्टी बाहर आएगा, इससे कोई खतरा नहीं है। गंदगी बाहर जाने पर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उल्टी अगर आ रहा है तो उल्टी चिकित्सा समझ कर करें, गंदगी को बाहर निकलने दें। इसी तरह उल्टी के बाद पानी में नारंगी नींबू मिलाकर नमक के साथ पीने पर 1 घंटे में हमारा शरीर साधारण स्थिति में पहुंचता है। उल्टी आने के समय नारंगी नहीं पिएं, पेट शुद्ध होने के बाद नारंगी पिएं। दूसरा टॉपिक है दस्त या पेचिस, डिसेंट्री। इसी तरह उल्टी आते समय बाहर निकालने के बदले चिकित्सा के नाम पर अंदर रखते हैं। वह गंदगी है, मल है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत से होकर ब्लड में मिल जाता है। थोड़े दिन बाद मलबंध रोग भी आ जाता है, क्योंकि अब आपका पेट सही ढंग से साफ होगा ही नहीं। फिर हमारा शरीर मलबंध रोग को ठीक करने के लिए हमारा शरीर और भी एक ग्रंथि को द्रवित करेगा। इसके जरिए पेचिस या दस्त आएगा। कई दिनों का मलबंध रोग को एक दिन में साफ करने का काम ही डिसेंट्री कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, एक दिन में या 2 या 3 बार दस्त लगेगा तो हम डर जाते हैं। दस्त होने पर मल बाहर आता है, आते नहीं। इसलिए जब आपको दस्त तो डरना नहीं और उस समय नमक गुड़ मिश्रित पानी को पीना है। दस्त के समय हमें टॉयलेट ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि टॉयलेट द्वारा जाने वाला पानी मल से मिलकर दस्त के द्वारा बाहर निकलता है। दस्त खत्म होता है, यह हमें कैसे समझना है। जब हमें टॉयलेट आने लगे तो समझ लेना है दस्त खत्म हो गया है। अब हमारा पेट और आंतें शुद्ध हो जाती हैं। इसे समझकर हमें गुड़ नमक मिश्रित पानी को अब नहीं पीना है। थोड़ी देर में भूख लगेगा और फिर आप खाना भी खा सकते हैं, लेकिन हमें साधारण भोजन करना चाहिए। इसी तरह हम शरीर की सहायता से आरोग्य जीवन और शुद्ध रूप से रह सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, दवा खाकर उसे रोकते हैं। यही रोग है, इस बात को हमें समझना होगा। हमारे शरीर के अंदर 50% बीमारी सिर्फ पेट रोग के कारण ही होता है। अगर हमारा पेट साफ नहीं होगा तो हम बीमार होते रहेंगे। कब से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, इसलिए कोशिश यह करिए कि पेट हमेशा साफ बना रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।